एनसीए की रिपोर्ट जो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जमा करवाने के बाद जो फैसला आया, इनको इस तरह आग लगी है जिस तरह वो जो आग का, जब आग जलती है सर्दियों में तो जो आखिरी कोयला का जो आखिरी उसका बगोला होता है, उस तरह ये फटके हैं। बिला खौफ तरदीद ये सबूत है कि पिछले 48 घंटे हुकूमत के ज़ुलमा इस हवाले से सरीहन कौम को गुमराह कर रहे थे कि हमने तो नहीं उनको एनसीए को अपना कहा, वो तो उन्होंने खुद हमें अप्रोच किया। बरतानवी अदालती फैसले से हुकूमती हलकों में कोहराम मचा हुआ है। इमरान खान और उनके हवारी मुझ पर और खानदान पर तोहमतें लगाते रहे। नैब न्याजी गठजोड़ ने नून लीग के रहनुमाओं को जेल में डाला। मुझ समेत किसी एक पर भी करप्शन साबित न कर सके। हकाइक पूरी कौम के सामने आ चुके हैं। डेली मेल की स्टोरी में भी क्लीन चिट मिली। चेयरमैन नैब ने मुल्तान मेट्रो की तहकीकात की और मट्टी झाड़ कर निकले। तहकीकात में कुछ नहीं निकलता तो क्रिमिनल केसेस बना दिए जाते हैं। मेरी सफाई में हुकूमत बरतानिया ने खुद बयान दिया कि कोई करप्शन नहीं की। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सदर नून लीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के बयानात चला दिए। नून लीग दौर से ज्यादा और सस्ती सड़कें बनाई, वजीर आजम का दावा। इमरान खान ने झील झाओ बेला शाहरा की अपग्रेडेशन का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि हमने नून लीग के मुकाबले में कम लागत से सड़कें तामीर की। माजी में सड़कों की तामीर में करप्शन की गई। शाहराहों की तामीर में होने वाले करप्शन की तहकीकात का कह दिया है। FIA को हिदायत दी है कि कौम के सामने लाया जाए कि किसने कितना पैसा बनाया। वजीर आजम कहते हैं कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। करप्ट लोग कौम का पैसा चोरी करते हैं। इनके आने से कौम का असल नुकसान होता है। चीन की कामयाबी की वजह लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। कोशिश है पीछे रह जाने वाले इलाकों को ऊपर लाएं। नवाज शरीफ की बनाई हुई सड़कें नाप नहीं सकते और हिसाब मांग रहे हैं। इमरान खान अब FIA को कहें कि पहले सड़कें नापे फिर पैसों का हिसाब लगाएं। FIA सड़कों को नाप ले तो इमरान खान की हुकूमत का बचा हुआ वक्त गुजर जाएगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द अमल। इंतखाबी इस्लाहात और मुल्क की सियासी सूरत हाल। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। इत्तेहादी जमात के अरकान भी शरीक। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इंतखाबी इस्लाहात और वोटिंग से मुताल्लिक बातचीत। इजलास के शुरका को आइंदा इलेक्शन के तरीक़ाकार और पार्लियामेंट में कानून साजी से मुताल्लिक ब्रीफ किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन इतनी ज्यादा है कि आवाम को कुछ डिलीवर नहीं हो सकता। लोगों ने हज का पैसा भी ज़लज़ला मुतासरीन को दे दिया था। एरा ने क्या किया? जैसी इमारतें बन रही हैं वो तो 6 माह में गिर जाएंगी। बच्चों और असातिज़ा की जिंदगियां खतरे में लग रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा इलाकों में स्कूलों की अदम तामीर पर खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने एरा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार देकर मुस्तरद कर दी। अदालत उज़्मा ने एरा से मुकम्मल किए गए तमाम मंसूबों की तफसीलात तस्वीरी शवाहिद समेत तलब कर ली। डॉलर के मुकाबले में रुपया मुल्की तारीख की कम तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा 170 रुपए से बढ़ गया। 4 माह के दौरान डॉलर की कीमत में 17 रुपए 77 पैसे का इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में 172 रुपए 20 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 44,400 की सतह पर आ गया। एनसीए की रिपोर्ट जो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जमा करवाने के बाद जो फैसला आया, इनको इस तरह आग लगी है जिस तरह वो जो आग का, जब आग जलती है सर्दियों में तो जो आखिरी कोयला का जो आखिरी उसका बगोला होता है, उस तरह ये फटके हैं। बिला खौफ तरदीद ये सबूत है कि पिछले 48 घंटे हुकूमत के ज़ुलमा इस हवाले से सरीहन कौम को गुमराह कर रहे थे कि हमने तो नहीं उनको एनसीए को अपना कहा, वो तो उन्होंने खुद हमें अप्रोच किया। बरतानवी अदालती फैसले से हुकूमती हलकों में कोहराम मचा हुआ है। इमरान खान और उनके हवारी मुझ पर और खानदान पर तोहमतें लगाते रहे। नैब न्याजी गठजोड़ ने नून लीग के रहनुमाओं को जेल में डाला।
मुझ समेत किसी एक पर भी करप्शन साबित न कर सके। हकाइक पूरी कौम के सामने आ चुके हैं। डेली मेल की स्टोरी में भी क्लीन चिट मिली। चेयरमैन नैब ने मुल्तान मेट्रो की तहकीकात की और मट्टी झाड़ कर निकले। तहकीकात में कुछ नहीं निकलता तो क्रिमिनल केसेस बना दिए जाते हैं। मेरी सफाई में हुकूमत बरतानिया ने खुद बयान दिया कि कोई करप्शन नहीं की। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सदर नून लीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के बयानात चला दिए। नून लीग दौर से ज्यादा और सस्ती सड़कें बनाई, वजीर आजम का दावा। इमरान खान ने झील झाओ बेला शाहरा की अपग्रेडेशन का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि हमने नून लीग के मुकाबले में कम लागत से सड़कें तामीर की। माजी में सड़कों की तामीर में करप्शन की गई। शाहराहों की तामीर में होने वाले करप्शन की तहकीकात का कह दिया है। FIA को हिदायत दी है कि कौम के सामने लाया जाए कि किसने कितना पैसा बनाया। वजीर आजम कहते हैं कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। करप्ट लोग कौम का पैसा चोरी करते हैं। इनके आने से कौम का असल नुकसान होता है। चीन की कामयाबी की वजह लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। कोशिश है पीछे रह जाने वाले इलाकों को ऊपर लाएं। नवाज शरीफ की बनाई हुई सड़कें नाप नहीं सकते और हिसाब मांग रहे हैं। इमरान खान अब FIA को कहें कि पहले सड़कें नापे फिर पैसों का हिसाब लगाएं। FIA सड़कों को नाप ले तो इमरान खान की हुकूमत का बचा हुआ वक्त गुजर जाएगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द अमल। इंतखाबी इस्लाहात और मुल्की सियासी सूरत हाल। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। इत्तेहादी जमात के अरकान भी शरीक। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इंतखाबी इस्लाहात और वोटिंग से मुताल्लिक बातचीत। इजलास के शुरा को आइंदा इलेक्शन के तरीक़ाकार और पार्लियामेंट में कानून साजी से मुताल्लिक ब्रीफ किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन इतनी ज्यादा है कि आवाम को कुछ डिलीवर नहीं हो सकता। लोगों ने हज का पैसा भी ज़लज़ला मुतासरीन को दे दिया था। एरा ने क्या किया? जैसी इमारतें बन रही हैं वो तो 6 माह में गिर जाएंगी। बच्चों और असातिज़ा की जिंदगियां खतरे में लग रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा इलाकों में स्कूलों की अदम तामीर पर खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने एरा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार देकर मुस्तरद कर दी। अदालत उज़्मा ने एरा से मुकम्मल किए गए तमाम मंसूबों की तफसीलात तस्वीरी शवाहिद समेत तलब कर ली। डॉलर के मुकाबले में रुपया मुल्की तारीख की कम तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा 170 रुपए से बढ़ गया। 4 माह के दौरान डॉलर की कीमत में 17 रुपए 77 पैसे का इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में 172 रुपए 20 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 44,400 की सतह पर आ गया।